हाँ जी। शेयर्स में टॉपिक कितने आपके पास टोटल? नंबर ऑफ टॉपिक्स। पहला शेयर फॉरफिट करना, सेकंड प्रोराटा टॉपिक, एंड थर्ड आपके पास क्या है? अदर देन कैश टॉपिक, एंड चौथा टॉपिक आपके पास क्या है? बैलेंस शीट। चारों टॉपिक कवर होंगे आपके एग्जाम में, और साथ में थोड़ी बहुत साथ साथ थ्योरी कवर होगी। थ्योरी मैं कोशिश करूंगा आपको प्रॉपर एक क्लास ही प्रोवाइड कर दूं कि जिसमें सारे चैप्टर्स के मेजरली क्या टॉपिक आपको मिलने वाले हैं वो एक जगह आपको मिल जाए कि यार इस चैप्टर में ये आने वाला है, फंडामेंटल में ये टॉपिक्स आने वाले हैं, क्लियर आपको मिल जाएंगे। तो अभी हमारा फोकस क्या है? चैप्टर नंबर शेयर्स में टोटल कितने मार्क्स का ये चैप्टर है बताओ जी? मिनिमम से मिनिमम कितने मार्क्स का आएगा? 12 नंबर का। तो आप मान के चलो कम से कम ये चैप्टर मिलना ही मिलना है, और मैक्सिमम ये 18 का भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, मिनिमम 12 और मैक्सिमम 18 मार्क्स का ये चैप्टर जाएगा, और ऑप्शन मिलाकर मैं बोल रहा हूं। कई बार शेयर और डिवेंचर का और ऑप्शन होता है, तो शेयर भी तो पार्ट हो गया ना उसका। तो टोटल 18 मार्क्स का ये चैप्टर जा सकता है। अब शेयर्स में हम अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे पहले 1 आवर में, ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए, ताकि आप प्रोराटा को आराम से कवर कर पाओ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पढ़ो। आपके पास कितने टाइप के, जब आप शेयर्स इशू करते हो तो दो टाइप के आपके पास, इक्विटी और प्रेफरेंस। कई बार आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, तो आप इक्विटी लिखो, प्रेफरेंस लिखो, मतलब सिर्फ शेयर वर्ड यूज करो। जब क्वेश्चन में क्लियरली इक्विटी या प्रेफरेंस वर्ड हो तो आपको उसी से एंट्रीज करनी है, नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर को इशू करते हैं तो सबसे पहले कौन सी कैपिटल होती है आपकी कंपनी के पास? मैक्सिमम कैपिटल, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड मतलब एक कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल। उसके बाद हम क्या करते हैं? इशूड करते हैं पब्लिक को कि चलो जी 10,000 शेयर या 20,000 शेयर पब्लिक से हम मांगना स्टार्ट करते हैं। और मांगने के जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो हमारे पास कितने इंस्टॉलमेंट्स होती हैं? 4 5 जो भी हमें गिवन हो सकती हैं। और इंस्टॉलमेंट्स में हम नाम क्या देते हैं? पहले इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। सेकंड हमारे पास अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जो भी लिखा है। आखिरी के साथ फाइनल कॉल वर्ड लगाना कंपलसरी है। तो अब पहले पेमेंट को रिसीव करते हैं, देन ट्रांसफर। क्या कहते हैं? पेमेंट को रिसीव, उसके बाद ट्रांसफर। तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, बेसिक क्वेश्चन। इसमें बैलेंस शीट भी बोल रहा है बनाने को, लेकिन अभी मेरा वो टॉपिक नहीं है, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी टॉपिक है एंट्रीज कवर करना। तो हमारे पास फार्मा लिमिटेड है, रजिस्टर्ड कैपिटल है 1 करोड़ रुपए, डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। कंपनी ने जो पब्लिक को इशूड किए वो कितने शेयर इशूड किए बताओ? 50,000 एट अ 40 रुपीज प्रीमियम, मतलब 100 रुपए का शेयर है। ठीक है, और कितने रुपए का बताओ क्या है? 40 रुपीज का क्या है बताओ? प्रीमियम। ये आपके पास पेमेंट है, और टोटल पैसा कितने मिलने वाला है बताओ? 140 ईच। जस्ट एक बेसिक क्वेश्चन है आपका। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे फाइनल कॉल। यहाँ ना एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वगैरह गिवन नहीं है, तो एक बार लिख लेना, मिसिंग है यहाँ पर। तो ऊपर एक इंस्टॉलमेंट लिख देना, 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन लिख लो प्लीज, मिसिंग है क्योंकि मैंने ये बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से डाला हुआ था, बट मैं आपको जस्ट एक बेसिक कराने के लिए इसको कन्वर्ट कर रहा हूं सिंपल एंट्रीज में। 20 ऑन एप्लीकेशन, टोटल 140 मांगने, याद रखना। और 40 किस पे मिलना है बताओ? फाइनल कॉल पे। फाइनल कॉल कितना है बताओ? कितना हो गया टोटल? ये 60, कितना और बाकी है? 80। 80 किस पे हो जाएगा? ऑन अलॉटमेंट, जिसमें 40 रुपए का क्या मान रहे हैं हम? कैपिटल, और 40 का क्या मानेंगे? प्रीमियम। टोटल 100 रुपए हो गया, और फाइनल कॉल 40। ये मिसिंग था, मैंने ऐड ऑन करा दिया है। अगेन बोल रहा हूं, बेसिक कवर कराने के लिए, ताकि आपको कॉल इन एरियर्स वगैरह समझ आ जाए, परफेक्ट समझ आ जाए। क्लियर? करेंट एंट्रीज, फर्स्ट एंट्री बताओ जी क्या होती है पेमेंट रिसीव करने की? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी पेमेंट आपको मिलने वाली है? कितने शेयर आपने पब्लिक को इशूड किए? 50,000। और एक पर कितना मिलेगा? 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। कितना हो गया? 10 लाख रुपए। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको मिल गया 10,000 रुपए।
क्लियर, 10 लाख रुपए। अब इसको क्या करते हैं हम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में से पैसा निकालकर कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल। पहले पैसा मिला, उसके बाद इमीडिएटली आपने उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में। पैसा मिला और इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया, क्या बताओ, शेयर कैपिटल में। ये हम क्या करते हैं, पेमेंट को रिसीव और ये पेमेंट को ड्यू या ट्रांसफर। ट्रांसफर वर्ड यूज करते हैं हम कि हमने एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर दिया, किसमें बताओ, कैपिटल में, विदाउट प्रीमियम था। उसके बाद अगली पेमेंट क्या मांगोगे आप, अलॉटमेंट को पहले, अब रिसीव नहीं, अब पहले क्या किया जाएगा, ड्यू। क्या किया जाएगा, ड्यू। इसे हम बोलते हैं ड्यू करना। तो नरेशन क्या होगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। हर चीज की नरेशन कंपलसरी अपने बोर्ड एग्जाम में। बार बार मैं आपको ये कहता हूं, घर पे जब प्रैक्टिस करो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करो, टेस्ट दो प्रॉपर फॉर्मेट। टाइमिंग आपको तब पता चलेगी कि जी आपका पेपर कितने टाइम में पूरा होने वाला है। ठीक है, चलो जी अगली एंट्री, शेयर अलॉटमेंट। पैसा मांग रहे हो आप, अब अपने आप एज अकाउंटेंट आप बताओ, पैसे मांगने जा रहे हो, टोटल कितने मांगोगे, 40 या 80 अलॉटमेंट के नाम पर। 80 मांगोगे तो 80 रुपए उससे, तो कितने शेयर है बताओ, 50,000 इंटू में कितना, 80, कितना हो गया, 40 लाख। 40 लाख। कुछ पैसा किस में जाएगा, शेयर कैपिटल, और कुछ कहां जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। 40 रुपीज के हिसाब से शेयर कैपिटल में, मतलब 20 लाख रुपए शेयर कैपिटल एंड 20 लाख रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम। पैसा मिला, ट्रांसफर किया, उसके बाद अलॉटमेंट मनी आपने ड्यू की है। अगले वाले की नरेशन, पैसा रिसीव कर रहे हो तो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, एक्सेप्ट, अगर कोई एरियर हो तो लिख देना, एक्सेप्ट 500 शेयर्स, एक्सेप्ट 5000 शेयर्स, जो भी हो, जरूरी नहीं है ऑफ रुपीज एट द रुपीज आपको वर्ड यूज करना हो। नरेशन का मतलब है क्लैरिफिकेशन, लिख दोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलो जी, अब पैसा मिल रहा है तो अब चेक करो, अभी कोई पेमेंट एरियर है, पढ़ो प्लीज। जैसी पेमेंट मिलने की बारी आई तो क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है कि क्या कोई बंदा ऐसा तो नहीं जो आपका अलॉटमेंट ना दे रहा हो। तो मैंने पढ़ा, तो मुझे लिख रहा है कि आपने अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 डिड नॉट पे फाइनल कॉल, तो अभी की बात नहीं हो रही, मतलब अभी पूरे पैसे मिल गए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, पूरे पैसे मिल गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 40 लाख मांगे, 40 लाख मिल गए, 40 लाख रुपीस आपको मिल भी गए, ड्यू एंड रिसीव्ड। क्लियर। अब कौन सी कॉल मांगेंगे, फाइनल एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा मांग रहे हो, फाइनल कॉल कितने रुपए की, ओनली 20 रुपीज, और इनटू में कितने शेयर हैं, सॉरी 20 नहीं है, 40 है ना, फाइनल कॉल 40 रुपीज है, इनटू में नंबर ऑफ, फाइनल कॉल 20 था, सॉरी है ना, मैंने कितना कर दिया था, उसको आप 40 कर देना, एक बार चेंज कर दो प्लीज, हमने 40 बना दो उसको प्लीज, पॉइंट मैच करने के लिए 40 कर दो। नंबर ऑफ कितने शेयर थे, 40 कर देना प्लीज फाइनल कॉल को। नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिना इंस्टॉलमेंट के आप इंटरेस्ट कवर नहीं कर सकते। वो बैलेंस शीट का क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को लेके चेंज किया है ताकि बेसिक कवर करा सकूं, बस ये रीजन है। ठीक है, बताओ जी, 40 रुपीज मांग रहे हो आप, मतलब कितना मांग रहे हैं, 20 लाख रुपए। प्लीज बहुत ध्यान से फॉरफिट समझना, क्योंकि मैं आपको अगेन बता रहा हूं कि चांसेस होते हैं कई बार फॉरफिटेड के क्वेश्चन आपको पेपर में ज्यादा मिले, प्रोराटा भी ना हो ज्यादा, क्या हो ज्यादा, फॉरफिट वाली सिचुएशन। तो आपने पैसा मांगा, कितना मांगा बताओ, 40 रुपए के हिसाब से 20 लाख रुपए मांगे।
मांगने के बाद जब पेमेंट को आप रिसीव करते हो तो लिखा है अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉल ऑफ ₹40 चेंज करा दिया है। ₹40 आपको नहीं मिले, जिसकी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट। और जैसे ही कोई बंदा आपको पैसे नहीं देता, आप क्या बनाते हो उसको अपना डेटर। क्या बनाते हो? डेटर। कॉल इन एरियर के नाम से। क्या नाम से बताओ? कॉल इन एरियर। तो कॉल इन एरियर नाम से आपने उसको अपना डेटर बना लिया टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हमें मिलना चाहिए था 50,000 शेयर पर ₹40 के हिसाब से पेमेंट मिलनी चाहिए थी, 20 लाख रुपए, लेकिन हमें पूरा पैसा नहीं मिला। ₹40 के हिसाब से 500 पर नहीं मिला, मतलब कितने? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए नहीं मिले। कितना मिल जाएगा रिमेनिंग? 19,80,000 आपको मिल जाएगा। 1980 मिल गया। जिसने पैसा नहीं दिया उनके लिए क्या बना दिया आपने? कॉल इन एरियर्स। बाकियों का क्या आ गया बताओ? बैंक अकाउंट। अब आएगा फॉरफिट वाली सिचुएशन, और प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना कि क्या करना चाहिए। ठीक है, बहुत रियल चीजें हैं, कोई ऐसा नहीं है, रटना नहीं है। आप बताओ, आपने ए से पैसा मांगा, जो भी शेयर होल्डर था, अब वो पैसे नहीं दे रहा, आप वेट करते गए, नोटिस तक भेजते हो, नोटिस का भी जब आंसर नहीं आता तो कंपनी क्या करती है? वेट तो इतना नहीं करेगी, फाइनल नोटिस भेजने के बाद क्या करती है? शेयर वापस छीन लेती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉरफिट करना। शेयर वापस छीन लेना इनडायरेक्टली। अब शेयर वापस छीन लेने का मतलब क्या है? उसको ऑनर बना के रखना है या हटा देना है? हटा दे। ऑनरशिप आप मुझे बताओ, आपने कौन से मनी से दी? जो पैसा मिल रहा था या जो आप मांग रहे थे? जो मांग रहे थे। आप मांगते गए, आपने ऑनरशिप बढ़ाते चले गए। आप नोटिस करो, ड्यू के टाइम पे आप कैपिटल अकाउंट बढ़ाते हो। जब पैसा मांग रहे हो, आप ड्यू कर रहे हो, ड्यू अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप मनी। कौन सा मनी बताओ? तो कॉल्ड अप मनी से आप ऑनरशिप देते हो, तो डिक्रीज भी किससे करेंगे? कॉल्ड अप मनी से। तो आप जैसे ही ऑनरशिप हटाओगे, अगर शेयर कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट में हो रहा है तो डिक्रीज कहां होगा? डेबिट में। अगर आप इंक्रीज क्रेडिट साइड पे कर रहे हो तो डिक्रीज कहां करोगे? डेबिट साइड पर। कितने रुपए डिक्रीज कर रहा हूं मैं पर शेयर? टोटल मैंने कितने रुपए मांगे हैं उससे? वैसे कितने मांगे? 140, लेकिन 40 का क्या उसके अंदर? प्रीमियम। प्रीमियम एक अलग चीज है, कैपिटल एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग बातें हैं। और अभी मैं क्या डेबिट कर रहा हूं? तो बहुत इजी टॉपिक है। जब कैपिटल की बात करेंगे तो सिर्फ कैपिटल की बात करो, प्रीमियम की बात क्यों कर रहे हो? तो कैपिटल कितना कॉल्ड अप किया है? तो कितने शेयर हैं इसके पास? 500। कितने रुपए आप मांग चुके हो? कितने हो गए? 50,000। 50,000 रुपए आपने अपनी तरफ से कॉल्ड अप किया। समझ आया? आपने अपनी तरफ से कितना कॉल्ड अप किया है? 50,000 रुपए। इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। मैं अगेन बोल रहा हूं, अभी हम कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। अब आप बताओ, कैपिटल डेबिट किया, अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रीमियम भी है इसके अंदर। अब बहुत आसान है, अगर प्रीमियम मिल जाए तो एट द टाइम ऑफ फॉरफिटेड हम प्रीमियम को इग्नोर करते हैं। क्या बोल रहा हूं? प्रीमियम अगर मिल जाए तो प्रीमियम को क्या करना है? इग्नोर। और अगर प्रीमियम ना मिले तो क्या करेंगे? डेबिट। लाइन याद रखो, क्या बोल रहा हूं? प्रीमियम मिल जाए तो क्या करना है? इग्नोर। और नहीं मिले तो क्या करना है? डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम का ट्रीटमेंट बड़ा आसान है। एट द टाइम ऑफ फॉरफिटेड प्रीमियम ना मिले तो क्या करना है? डेबिट। और मिल जाए तो क्या करना है? इग्नोर। अब आप बताओ मुझे, इस शेयर होल्डर ने एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट पेमेंट वो दे चुका है या नहीं? अलॉटमेंट वाला पैसा दे चुका है। उसने सिर्फ क्या नहीं दिया था? फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे क्या प्रीमियम था? इसका मतलब मुझे प्रीमियम ऑलरेडी मिल चुका है, और मिल चुका है तो क्या करूंगा? इग्नोर। मतलब हमें प्रीमियम की बात अब इस टॉपिक में नहीं करनी। तो रिमेनिंग क्या बचा? अब जैसे ही हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, फॉरफिट करने के बाद जब वो मेरा ऑनर ही नहीं है तो क्या डेटर बना के रखोगे? तो डेटरशिप से भी क्या करेंगे? हटा देंगे। कितने रुपए का डेटर बनाया हुआ है? आप देखो यहां पर कितना बनाया हुआ है? 20,000। उसको कॉल इन एरियर के नाम से हटा दो, जो हमने डेटर बनाया हुआ है। कॉल इन एरियर्स 20,000 एंड टू जो पैसा मिल गया, इतने ईमानदार तो है नहीं जो वापस करने बैठे, और वापस करे भी क्यों? वो आपका अपना प्रॉफिट है।
शेयर फॉरफिटेड में कौन सा अमाउंट जाता है? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाता है? जो पैसा मिल गया, जो मिल गया वो हमारा प्रॉफिट है, वो हम वापस नहीं करेंगे। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है कि जी मैं आपसे फीस लेता हूं। अब फीस लेने पर क्या हुआ, एक बच्चे की 3 इंस्टॉलमेंट्स में मैं फीस ले रहा हूं, 2 इंस्टॉलमेंट में मुझे वो दे चुका है, तीसरी इंस्टॉलमेंट में मांगता गया, वो नहीं दे रहा। अब नहीं दे रहा तो क्या करेंगे जी, हम उसे कहेंगे जी ठीक है जी आप जाओ घर, क्या मैं उसे 2 इंस्टॉलमेंट वापस करूंगा या नहीं? नहीं, क्योंकि मैं तो अपना काम कर चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, वो नहीं आ रहा क्लास में या वो फीस पे नहीं कर रहा, तो जो पैसे मिल गए वो हम रिफंड नहीं करते। हमारी कंपनी का क्या बताओ? प्रॉफिट। उसी को हम क्या बोलते हैं? शेयर फॉरफिटेड। तो शेयर फॉरफिटेड में क्या जाता है? जो पैसा मिल गया। समझ आया? एंड कॉल इन एरियर्स में क्या जाता है? जो नहीं मिला। फॉरफिटेड में जो मिल गया वो जाएगा, कॉल इन एरियर्स में जो नहीं मिला वो जाएगा। क्लियर? समझ आया? एक बार देख लो प्लीज, अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप ये सीख गए तो अगले टॉपिक में आपको प्रोराटा कवर करना है, इंपॉर्टेंट है वो। अब मैंने इसमें रीइश्यू नहीं किया, वो अगले शॉर्ट क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है, एक बार यहां तक देखो, इस क्वेश्चन में इतना ही था, फॉरफिट फॉरफिट था, रीइश्यू नहीं किया। वो अगला शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, इस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मिलते। ठीक है, आएगा लॉन्ग क्वेश्चन तो प्रोराटा के साथ ही आएगा, सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, बड़ा आसान बन जाएगा फिर तो क्वेश्चन नंबर 2, फॉरफिट। ट्राई करो प्लीज कि आप फॉरफिट कर पा रहे हो या नहीं, ओनली फॉरफिट, एंट्री आपके सामने है, करो प्लीज ट्राई। हाँ हाँ, हटा दे इसको। सेल तो ठीक है, सेल थोड़ा खराब है।
हाँ इग्नोर ही करेंगे फिर तो बात ही खत्म। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आप कर रहे हो, ये फॉरफिटेड के क्वेश्चन है और मैंने इसमें डाल रखे हैं 4-5 क्वेश्चंस और फॉरफिटेड वाले टॉपिक एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे 100%। 1 मार्कर में मिले, चाहे 3 मार्कर में, चाहे 6 मार्कर में। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 6 मार्कर में चॉइस हो, एक प्रोराटा का चॉइस हो और ऑप्शन में इस टाइप के 2 पॉइंट्स हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखते हैं, सीधा फॉरफिट का पॉइंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड फॉरफिट कर रही है 900 शेयर ऑफ ₹100 ईच। पहले समझा करो शॉर्ट क्वेश्चन में गिवन क्या होता है, बहुत इजी ट्रिक है। जो पैसा मिल गया या तो वो गिवन होगा या नहीं मिला वो गिवन होगा। मुश्किल बनाना हो तो और आसान बनाना हो तो दोनों चीजों के बारे में बोल देगा वो। ठीक है, तो देखते हैं कितने रुपए का शेयर बताओ। 100 का शेयर है, ध्यान से प्लीज देखना। क्या नहीं मिला उसने मुझे वो गिवन कर दिया। क्या क्या नहीं मिला बताओ। अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं मिले और फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं मिले 20, 50 रुपए तो नहीं मिले। उसके बाद आगे भी लाइन एक कि सेकंड कॉल 25 रुपए की है जो मांगे ही नहीं है, मांगे ही नहीं, कॉल्ड अप ही नहीं किया। कितना हो गया सारे मिलाकर, कितना बचा ये 25 क्या है एप्लीकेशन। अगर ये पैसा नहीं मिला तो ये एप्लीकेशन के बिना तो एंट्री पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब एप्लीकेशन मिल गया, 25 रुपए मिल गए, 50 रुपए नहीं मिले और रिमेनिंग 25 मांगे ही नहीं। जिसको मांगे ही नहीं उसकी बात क्या करनी है, इग्नोर। तो अब शेयर 100 है या ओनली 75 है, समझ आ रहा है। मैंने आपको बहुत आसान बताया है कि शेयर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं किस मनी से, कॉल्ड अप से। किस मनी से बताओ, मांगे 75 है तो एंट्री क्या होगी फॉरफिट करने की बताओ, शेयर कैपिटल डेबिट 75 इंटू कितने रुपए का एक कितने नंबर ऑफ शेयर है 900, कितना होता है ये 67 कुछ 67,500 रुपीज आपने क्या किया बताओ, कॉल्ड। अब प्रीमियम तो है ही नहीं तो बात ही नहीं करनी, प्रीमियम तो नहीं है ना, फिर क्यों इतना दिमाग चलाना है। तो बस क्या देखना है, क्या मिला और क्या नहीं मिला। जो मिला वो कहां जाता है फॉरफिटेड में और जो नहीं मिला वो कहां जाता है। तो दोनों चीजें आपके सामने ही है, दोनों को क्रिएट करते हैं हम। टू कॉल इन एरियर्स एंड टू शेयर फॉरफिटेड। क्या कॉन्सेप्ट आ गया समझ अब या नहीं, अभी भी बताओ प्लीज फटाफट। और यहां पर है कितना 50 इंटू में 900, 45,000 और 22,500 रुपए, 22,500 रुपए। क्लियर, नहीं नहीं सीधा फॉरफिट वाला क्वेश्चन है। लाइन पढ़ो, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 900 शेयर्स। तो आपको सिर्फ कौन सी एंट्री करनी है, फॉरफिट, बाकी कोई काम नहीं करना। मतलब 3 एंट्रीज, फॉरफिट करना है और दूसरा काम क्या करना है, रीइश्यू अगर है तो क्वेश्चन में। तो देखो है कितने रुपए में रीइश्यू किया है 90 रुपीज में, जबकि कॉल्ड अप कितना है 75 रुपीज। हम उसे ऑनरशिप देने वाले हैं क्योंकि कॉल्ड अप कितना था अभी तक 75। तो एंट्री क्या होती है रीइश्यू करने की, अगर आप रीइश्यू करोगे तो पैसा आएगा एंड टू शेयर कैपिटल। यहां प्लीज देखो पेमेंट मिली है 90 रुपीज, इंटू में कितने शेयर इशू कर रहा हूं सारे 900, कितना हो गया 81,000। ठीक है 81,000 और कैपिटल में कितना जाएगा बताओ, लिखा है ना री इश्यूड एट ₹90, ₹4.90, ₹4.90 में आपने बेचा और जबकि ऑनरशिप कितने रुपए से दोगे 75, कितना होता है ये 67। अब बताओ पैसे कम मिले या ज्यादा मिले, ध्यान से देखो 81,000 मिला है जबकि ऑनरशिप कितनी दी ओनली, ज्यादा मिल रहा है। और जब भी आपको फेस वैल्यू से या आपके कॉल्ड अप मनी से ज्यादा मिले वो आपकी कंपनी का प्रॉफिट्स होता है जिसे हम डालते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम में। कितना ज्यादा मिला है 15 रुपए के हिसाब से 13,500 रुपए आपको ज्यादा मिले हैं
वो जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में। एक्स्ट्रा पेमेंट मिली है, प्रॉफिट है सिक्योरिटीज प्रीमियम में, हमेशा प्रीमियम में। हाँ जी, किसी और को बेच दिया हमने और ज्यादा प्राइस में उल्टा बेच दिया। कई बार होता है फॉरफिटेड शेयर हम मार्केट में जब रीइश्यू करते हैं तो हमारा नाम बढ़ चुका होता है मार्केट में और हम ज्यादा प्राइस हमें मिल जाता है उस चीज का, और ज्यादा मिलेगा तो प्रॉफिट है। क्लियर। एंड लास्ट काम इसकी एंट्री में, मतलब एक एंट्री और करनी होती है, शेयर फॉरफिटेड से प्रॉफिट निकालकर शेयर फॉरफिटेड से प्रॉफिट निकालकर हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व। कितने प्रॉफिट आपने कमाया था शेयर फॉरफिटेड में? 22,500, और कुछ भी यूज नहीं हुआ तो पूरा 22,500 रुपए का फ्री प्रॉफिट अवेलेबल है जो ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफिटेड से प्रॉफिट निकालकर कैपिटल रिजर्व में आपने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया। लॉजिक क्लियर हुआ? समझ आया क्या है फॉरफिटेड के पॉइंट्स? ध्यान से एक बार रिवाइज करो पूरा। प्रॉफिट जो हमने कमाया 22,500 रुपए का, उसको क्या करेंगे हम? रखेंगे। तो कहां ट्रांसफर कर दिया उसे हमने? कैपिटल रिजर्व, ताकि वो किसी और काम में यूज हो जाए। कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री तभी पॉसिबल है जब शेयर को क्या किया जाए? रीइश्यू। बिना रीइश्यू किए आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था। तो बिना रीइश्यू किए आप कैपिटल रिजर्व मेंटेन नहीं कर सकते, रीइश्यू करना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 3। क्या टाइम हो रहा है? एक और शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9 फॉरफिटेड का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन 3 नंबर का क्वेश्चन है, आने के पूरे चांस रहेंगे। जो असाइनमेंट आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, ऐसे मैंने आपको एक पिछले पहले भी दिया हुआ था क्लास के अंदर। तो अगेन ये असाइनमेंट्स हो गए, बुक हो गए आपके पास, सैंपल पेपर्स हो गए, टीएस लगभग मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता चुका हूं। ये सब करने के बाद भी 100 नंबर नहीं आए तो फिर बोलना, लेकिन करने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 9, वाई लिमिटेड फॉरफिट कितने शेयर्स कर रही है? 2000। ध्यान से देखना, 2000 शेयर फॉरफिट करें, 10 रुपए का एक है, इश्यूड एट अ प्रीमियम 20%। 10 रुपए का एक शेयर है। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 रुपए का प्रीमियम है, मतलब कितने रुपए आपको मिलने वाले हैं? 12 ईच विद प्रीमियम। और ये जो 20% आपको प्रीमियम मिलेगा वो किस पे मिलेगा? अलॉटमेंट पर। अब लिखा क्या है वो पढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है, जो पैसा मिला या नहीं मिला वो आपको बताएगा। तो 12 रुपए आपको मांगने हैं, जिसमें क्लियरली है ऑन विच अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल 3 रुपए नॉट रिसीव। ध्यान से देखो, टोटल 12 रुपए मांगे हैं, जिसमें 10 प्लस क्या है? 2। क्लियर? 10 प्लस 2। उसने बोला है अलॉटमेंट आपको नहीं मिला। कितने रुपए का अलॉटमेंट है? 4, जिसमें इंक्लूडिंग क्या है? प्रीमियम। कोई प्रॉब्लम? मतलब 2 रुपए की क्या उसके अंदर? कैपिटल
और 2 रुपए क्या उसके अंदर प्रीमियम। अब आगे पढ़ो प्लीज। और साथ में कौन सी पेमेंट नहीं मिली? फर्स्ट कॉल वॉज नॉट रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल 3 रुपए का आपको नॉट रिसीव्ड, ये भी नहीं मिला। और आखिरी कॉल कितने रुपए की है? वो मांगे ही नहीं है। अगेन क्वेश्चन क्या फुली कॉल्ड अप हुआ या नहीं हुआ? फुली कॉल्ड अप नहीं हुआ। टोटल कितना हो गया? 4 और 3 7 और 2 9 रुपए हो गए। टोटल मांगने कितने थे? 12। यहां प्लीज देखो कितने रुपए मांगने थे? 12। 4 7 और 2 9 रुपए हो चुके हैं। कितना एप्लीकेशन रह गया? 3 रुपए। ये हमारी एप्लीकेशन है। तो बहुत अगेन इजी हो गया। एप्लीकेशन आपको ऑलरेडी मिल गया। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं मिला। जो नहीं मिला वो कहां जाता है? कॉल इन एरियर्स। ये मांगा ही नहीं तो इसकी बात ही नहीं करनी। आपको बातें सिर्फ यहां तक की करनी है। सेम क्वेश्चन है, बस पिछले में क्या था? विदाउट प्रीमियम, इसमें क्या है? विद प्रीमियम, ताकि दोनों कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। तो अब आप प्लीज देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं? शेयर को फॉरफिट अगेन। तो फॉरफिट करने पर सबसे पहला काम शेयर कैपिटल डेबिट। कितने नंबर ऑफ शेयर है देखना? 2000। और एक शेयर पर अपने आप कैलकुलेट करो कितना पैसा आपने मांगा है। मांगा कितना है? कैपिटल कितना मांगा है? तो एप्लीकेशन पर कितना मांगा है? 3। अलॉटमेंट पर वैसे कितने मांगे, लेकिन कैपिटल के नाम पर 2। कितने हो गए? 3 और 2 5। फर्स्ट कॉल भी मांगी है आपने, कितना हो गया? 8 रुपए का शेयर आपने कैपिटल के नाम पर कॉल्ड अप किया है। मैं मिलने ना मिलने की बात नहीं कर रहा हूं। मांगे कितने हैं जी? 8 रुपए के हिसाब से। कोई डाउट? टोटल 10 रुपए का शेयर है। फाइनल कॉल नहीं मांगी 2 रुपए, तो 8 रुपए मांगे कैपिटल। अब मनीष आप बताओ, क्या प्रीमियम मिला या नहीं मिला? बहुत आसान टॉपिक है, वापस लिख लो कहीं। प्रीमियम नहीं मिलता तो क्या करते हैं? डेबिट। और प्रीमियम मिल जाता है तो क्या करते हैं? इग्नोर। मिल जाता है तो क्या करते हैं? इग्नोर। और नहीं मिलता तो डेबिट। अब आप प्लीज देखो, प्रीमियम आपने मांगा था, क्या वो मिला या नहीं मिला? ध्यान से देखो। अलॉटमेंट मिली आपको? अलॉटमेंट पे प्रीमियम है और अलॉटमेंट पे प्रीमियम नहीं मिला। और प्रीमियम नहीं मिलता तो क्या बताया मैंने आपको? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। जो पैसा मिल गया वो एप्लीकेशन था। ये पेमेंट आपने मांगी तो थी लेकिन मिली नहीं। तो अलॉटमेंट के बाद अलॉटमेंट पर 2000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम 4000 रुपए आपको नहीं मिले। 4000 रुपए आपको नहीं मिले। मांगे जरूर थे आपने, मिले नहीं। क्लियर? अगले टॉपिक वही दो है। क्या है बताओ? टू कॉल इन एरियर्स एंड टू शेयर फॉरफिटेड। कॉल इन एरियर में कोई दिमाग ज्यादा नहीं चलाना, सीधा ऐड कर दो जो नहीं मिला। कितने रुपए नहीं मिले? 4 यहां, 3 यहां, कितना हो गया? 7। कॉल इन एरियर्स में अगेन बोल रहा हूं, कोई ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। जो जो पेमेंट नहीं मिल रही ऐड करते जाओ। क्वेश्चन अपने आप आपको गिवन करके देगा क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। तो 4 + 3 कितना हो गया? 7 रुपीज आपको नहीं मिले। एक सेकेंड, 7 इंटू कितना? कितना हो गया? 14,000। एंड जो मिल गया वो कितने रुपए मिल चुका है बताओ? ओनली 3 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको मिल गया है 2-3 रुपए के हिसाब से। 6,000 रुपए आपको मिल गए। इधर इधर शेयर फॉरफिटेड। क्लियर हुआ? जो पैसा नहीं मिला वो कॉल इन एरियर, और जो मिल गया वो शेयर फॉरफिटेड। करो, कितने शेयर इशू किए गए पढ़ो एक बारी फटाफट। इसके बाद हमने शेयर जो रीइशू किए हैं वो 1500 शेयर इशू किए हैं, फुली पेड में किए हैं, लेकिन पैसा कितना मिला है? सिर्फ 7 रुपीज। रीइशू करने की एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल
2000 शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए अकाउंट में गए, तो पैसा मिल रहा है सिर्फ 7। मैंने 10 रुपए क्यों दिखाया है? क्योंकि साफ लिखा है, फुली पेड लिखा है, मतलब आपने फुली कॉल्ड अप ऑलरेडी कर दिया है, रीइश्यूड एज फुली पेड, तो फुली कॉल्ड अप किया जा चुका है। 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट आपको 7 मिल रही है, 2000 14,000 आपको मिल गए, 6,000 रुपए का नुकसान हो गया। 6,000 हुआ है ना, 1500 किए, सॉरी मेरी इश्यू 1500 ही किए, पूरे नहीं किए, 1500 रीशू किए, ठीक कर लेना प्लीज। 1500 शेयर रीशू किए सिर्फ, तो 1500 इंटू 10 15,000, 15 इंटू 7 10,500, और बाकी जो नुकसान हुआ वो शेयर, और वो है वो हमारा 4,500। लास्ट काम, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। बड़ा आसान टॉपिक है। शेयर प्रॉफिट जो आपने कमाया उसमें से कितने शेयर आपने ट्रांसफर किए, ठीक है, कितना प्रॉफिट कमाया, लास्ट काम है शेयर फॉरफिटेड से पैसा निकाल के कहां ट्रांसफर करना, बताओ, शेयर कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि कुछ लोग फॉर्मूले आपको लिखवाते हैं, शेयर फॉरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इनटू में नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू। बिल्कुल करेक्ट है, फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, लेकिन आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो ये चीजें करते हो। आप बताओ मैंने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, आप बताओ, 6,000, कितने रुपए का नुकसान हुआ है मुझे, 4,500। डायरेक्ट माइनस कर दे या ना करें, डायरेक्ट माइनस कर सकते थे अगर सारे शेयर इशू किए जाते तो। क्या सारे किया आपने? 6,000 रुपए कमाया जरूर, लेकिन कितने शेयर पर, 2,000, बट इशू कितने कर पाया हूं, 1,500। कोई डाउट? तो हम सारे नहीं कर सकते, तो ये फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड कितना है, 6,000 अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड है, कितने शेयर पर फॉरफिटेड है, 2,000 शेयर पर प्रॉफिट है, और हमने कितने शेयर मार्केट में रीइश्यू किए हैं, सिर्फ 1,500। कितने रुपए का प्रॉफिट आ गया, 4,500 का फ्री प्रॉफिट अवेलेबल है जो हम कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हैं। फॉर्मूला कैसे याद रखना है, अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड, क्या रखा है, अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड। ये भी नहीं आता समझ तो जी बड़ा आसान है, रियल लाइफ अपने ही 12th अकाउंट्स के पॉइंट लेते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे याद रख सकते हो आप। अब आप हर स्कूल में काउंटी होती है आप लोगों के, मान लेते हैं जस्ट एग्जांपल, जय ने काउंटी उठाई और जय को 6,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जस्ट एग्जांपल है, 2-4 लोगों ने मिलकर कितने रुपए कमा लिए, 6,000 रुपए, जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, 6,000 रुपए कमाए, कितने पास बेचकर, 2,000 पास बेचकर। एग्जांपल है सिर्फ, 6,000 रुपए कमाए 2,000 पास बेचकर, और मैं आप इससे पूछने गए यार 1,500 पास बेचकर कितने कमाए हैं, तो ये निकाल पाएगा अपने आप या नहीं, बड़े प्यार से। अब जब अपने पर आई बात तो कैलकुलेशन बड़ा आसान हो गया, कि अगर 6,000 रुपए 2,000 पास बेचकर कमाए हैं तो 1,500 पास बेचकर कितना कमाऊंगा, 4,500। तो आपने 4,500 रुपए का प्रॉफिट फाइनली कमाया है, कितने शेयर बेचकर, अब पास को शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं वापस, तो कितने शेयर को बेचकर बताओ, 1,500। तो ये हमेशा अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं, जब भी शेयर फॉरफिटेड का पॉइंट आए आप सेम अप्लाई कर सकते हो, अपने आप को मार्क दो कि हमने ये प्रॉफिट कमाया है और कितने शेयर पर कमाया है। समझ आ गया? तो फाइनली आपके पास प्रॉफिट कितना है, 4,500 रुपए का, और एट द टाइम ऑफ इशू नुकसान भी कितना हुआ है। तो क्या कोई प्रॉफिट कैपिटलिज्म में जा पाएगा? नहीं, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ उसे, सेम प्रॉफिट सेम लॉस कुछ नहीं। हाँ, एंट्री एग्जाम में मत लिखना चलेगा, वैसे हमारा आंसर क्या है, निल, बट कर देना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। एंट्री लिखकर कैलकुलेशन तो करोगे ना वर्किंग नोट में, तो वर्किंग नोट निकालकर 4,500 रुपए कमाए और 4,500 रुपए लग गए, तो कुछ तो बचा ही नहीं ना आपके पास, इसलिए 0 रुपए ट्रांसफर हुए, कोई नुकसान ना कोई प्रॉफिट उसने कमाया। समझ आया? अकाउंट्स तो आप स्टार्टिंग से ही सीख रहे हो यार, इतनी क्या बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हर जगह हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं, करते नहीं करते। और ये काउंटी वाला जो पॉइंट है ये आपने अपने लेवल पे भी देखा हुआ है, यहीं से आप कॉमर्स करना स्टार्ट कर चुके हो,
यहीं से आप प्रॉफिट्स अर्न करना सीख चुके हो। मैं आज के प्रॉफिट्स की बात नहीं कर रहा, 2013 में मेरे पास जो अपने स्टूडेंट थे ना, 2013 की बात कर रहा हूँ। रायन इंटरनेशनल में मेरे पास 3-4 बच्चे पढ़ते थे उस स्कूल के, जो काउंटी वगैरह करते थे, और वो इतने तेज थे कि उन्होंने अपने स्कूल की एक नहीं 3-3 4-4 काउंटी करवाई। क्यों? दिख गया था प्रॉफिट उन्हें, तो वहीं से उन्होंने पैसा बनाना स्टार्ट किया और आज भी वो बहुत अच्छा बिजनेस करके प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। बेसिकली वो क्या कर किया उन्होंने, वहीं पर उन्होंने देख लिया कि किस चीज में कितना प्रॉफिट्स है। इनडायरेक्टली अगर कोई बच्चा तेज है तो वो कैसे भी प्रॉफिट्स अर्न करना स्टार्ट कर लेता है। पढ़ाई के साथ साथ भी आपको चीजें सीखनी बड़ी जरूरी है। तो उसने उस टाइम पर लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया था। 1 लाख रुपए उसने कमाए थे सिर्फ काउंटी करके। 2-2 हजार रुपए के, 3-3 हजार रुपए के पास बेचे, और जबकि क्लब में कितने रुपए की चीज है वो, 500 या 600 रुपए की चीज है, और बच्चे बड़े आराम से खरीदते हैं 2-2 हजार रुपए में। तो एक एक शेयर पर कितने रुपए का प्रॉफिट आ जाता है एक एक पास पर। तो मैं आपको वही जज करके बता रहा था कि रियल लाइफ में भी हम वो चीजें अप्लाई करते हैं। समझ आ गया? क्लियर? तुमने कितना प्रॉफिट कमाया? कमाया किसी ने? कितना जय, कितना प्रॉफिट कमाया ईमानदारी से? अब तो हो गई, अब तेरे स्कूल में कौन सा ज्यादा चल रहा है, अब तो तूने कमा लिया, ये बच्चे वापस तो तेरे काउंटी में आने वाले नहीं। कितना कमाया? 65,000 रुपए, 65,000 सेंट एंजल की काउंट उठाकर इसने कमाए। देख लो आप, टोटल 3 जने थे ना, तो भी क्या हो गया, 65 का प्रॉफिट तो अर्न किया। तूने पार्टनरशिप भाई से करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, एक और पार्टी होने वाली है। अब तेरे कितने आएंगे वो मेरे को बता दियो बाद में, ठीक है? था मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने पार्टनरशिप करना स्टार्ट कर दिया। 3 लोगों ने 65 का प्रॉफिट कमाया, पार्टनरशिप तो उसकी वहीं से स्टार्ट हो गई है। तो भाई इतना तू अकाउंट्स पढ़ रहा है, रियल लाइफ में यहां भी कर लिया अगर कुछ, ठीक है? मेरा तो नो प्रॉफिट नो लॉस है ना, ब्रेक इवन पॉइंट पे चलता है। समझ आया? क्लियर हुआ टॉपिक? तो एक बार आप रिवाइज कर लो, फिर अब प्रोराटा स्टार्ट करेंगे 2 मिनट बाद, ठीक है? एक बार बाकी बच्चे आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं।